बंधुओं, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमने आर्यावर्त भारत में जन्म लिया। यह वह स्थान है जिस संस्कृति में संत और सैनिकों का सर्वाधिक महत्व है। सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, तभी आप और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। और हमारा पूरा राष्ट्र उनके हाथों सुरक्षित है। अपने प्राण हथेली पर लेकर परिवार को छोड़कर आपकी हमारी बंधुओं अपने प्राणों को हथेली में लेकर पूरे परिवार का त्याग कर सीमा पर खड़े रहकर कठिन से कठिन जगह पर मुस्तैदी के साथ अपने ड्यूटी निभाने वाले ऐसे सैनिक, उनका ये पूरा भारतवर्ष ऋणी है। और हमारी संस्कृति के दूसरे संरक्षक हमारे यहाँ की संत परंपरा है। भारत जैसी संत परंपरा विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, जैन, वैदिक और भी बौद्ध, यानी भारत में पनपने वाले जितने धर्म हैं, सिख लोग, सबके अंदर संतों की एक निराली परंपरा है। और लाखों संतों के कारण हमारा देश आध्यात्मिक रूप से एक प्रगतिशील देश कहलाता है। और इसका निर्माण संत करते हैं। इस संतों के ये दायित्व है। संत कहता हूं तो उसके अंदर हमारे साध्वी जी भी आ गए, वो भी संत ही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैन समाज में 2500 वर्षों से, उससे भी अधिक समय से साधु साध्वियों की एक बहुत सुव्यवस्थित श्रृंखला चली आई है। उसी श्रृंखला की कड़ी में हम भी हैं और मां सती जी भी है। इसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। माना कि सब में संत समुदाय है, सबकी परंपरा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। पर जैन संस्कृति में संत सतियों की जो परंपरा है और जो उनके नियम है,
और जो उनके सिद्धांत हैं वे इतने गहरे हैं, सुव्यवस्थित है। जहाँ पर हजारों की संख्या में आपको मुनि मिलेंगे और हजारों की संख्या में हमारा साध्वी रत्न मिलेगा। और आज तक ये परंपरा सुव्यवस्थित क्यों चली? अनेक स्थानों पर ये संस्था गड़बड़ हो गई। साध्वी साधु परंपरा में कई स्खलनाएं आ गई, पर ये जैन संस्कृति की जो महान परंपरा है, ये भगवान महावीर और स्थवीरों की दी हुई है, और उसी का पालन करते हुए आज हमारी संस्थाएं सुव्यवस्थित, सुगठित और पवित्र उत्तम जीवन के साथ जैन शासन की सेवा कर रहे हैं। चातुर्मासी हमारी परंपराओं का एक अंग है, और अपने संयम की शुद्धि के लिए मुनिराज महासतियों को जैन शासन में 4 महीने के लिए एक जगह रहना अनिवार्य है। कहाँ रहे, ये उन साधु साधियों की इच्छा पर निर्भर है, जहां उनका संयम निर्मल रहे। हमारे यहाँ धर्म क्षेत्र प्राय इसके लिए उत्सुक रहते हैं, उनकी विनतियां होती है। खमनोर संघ को भी ले लीजिए, ये पिछले 5 वर्ष से विनती कर रहे हैं। बंधुओं, इसके पहले भी खमनोर में हम 2 चातुर्मास कर चुके। एक चातुर्मास तो हमने तब किया कि जब यहाँ स्थानक के अंदर नीचे रेती बिछी थी और चद्दर का एक छत था और अंदर 1-2 रूम थे और ऊपर केलू छाए हुए खपरेल 2 कमरे थे। परम पूज्य मेवाड़ संघ शिरोमणि मेवाड़ भूषण पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब का चातुर्मास संवत 2009 का यहाँ हुआ। 7 की मेरी दीक्षा, 8 का चातुर्मास हमारा बातसोड़ा हुआ। 7-6 की दीक्षा मेरी संवत 2006 में मैंने दीक्षा ली। 7 का चौमासा माघ महीने में दीक्षा हुई, इसलिए 2 महीने बाद ही दूसरा साल लग गया। 7 के चातुर्मास में वो बातसोड़ा हुआ। 8 का कपासन हुआ और संवत 2009 का चातुर्मास खमनोर हुआ। शायद मैं समझता हूं आप लोगों में से हजारों ऐसे व्यक्ति हैं कि जो संवत 2009 में उपस्थित ही नहीं रहे होंगे, पर बड़ा भव्य चातुर्मास हुआ। उस चौमासे की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, छोटी सी। बकरा ईद का दिन था। 2 बकरे न मालूम कहां से दीवार लांग करके आके पूज मोतीलाल जी महाराज की के पाठ के नीचे बैठ गए।
रात भर उन बकरों के मालिक जो थे वो ढूंढते रहे। आखिर वो गए कहाँ, कहीं पता नहीं लगा। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, जो बकरे सारे दिन में करते रहते हैं, वे पूरी रात गुरुदेव के मोतीलाल जी महाराज के पाठ के नीचे बैठे रहे, चूं नहीं किया, चूं भी। हम लोग आराम से सोए हुए नींद ले रहे थे और बकरों ने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं कहा। फिर अपने श्रावकों ने उन मुसलमानों को सुबह बुलाया, मालिक थे, उनसे वो बकरे ले लिए और उनके अमर कड़ी डाल दी, मतलब उनका वध बंद कर दिया। ये संवत 2009 की घटना है। उसके बाद एक चातुर्मास और किया, तो उस समय थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था मकान, और एक चौमासा अभी हो रहा है राजमहलों जैसे भवन में। बंधुओं, अपना अपना घर तो सभी बनाते हैं और सभी सजाते हैं और सभी दिखाते हैं, पर धर्म स्थान की भव्यता ये जो निर्वाणित होती है, उससे सर्व समाज को बड़ी प्रेरणा मिलती है। केवल जैन समाज को ही नहीं, सब समाज को बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, आज हमारा और वरिष्ठ प्रवर्तनी महासती डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज थाना 4, उनका भी चातुर्मास सेवा में होने के कारण आज हमारा भी प्रवेश हुआ और उनका भी प्रवेश हुआ। तो हम कितने हो गए? 5 और 4 10 होके जाना चाहते हैं। बंधु, 9 का अंक अखंड होता है। आप ये कहीं भंग होता ही नहीं है। 1 नम नम वो दे नम्मा 8 ने 9 गिनते जाओ। 9 3 28 कितने हुए? 7 और 2 9। तो बंधुओं, हम 9 थाना से यहाँ रहने वाले हैं। बंधुओं, हमारा स्वागत न इन भव्य पंडाल से होता है, न आपके द्वारों से होता है, और न आपके नाच गान और बाजों से होता है। हमारा स्वागत साधना से होता है, ज्ञान की साधना, त्याग की साधना, तप की साधना, यही हमारे चातुर्मास का ध्येय है। और खमनौर वालों से, और ये पूरे 52 गांव का पट्टा लेके चलते हैं। नहीं देखिए इनकी पत्रिका, पीछे 52 ही गांव के नाम है ना। तो फिर मतलब इन्होंने अपना चातुर्मास 52 गांवों को समर्पित कर रखा है। तो पूरे एरिया में से सैकड़ों की संख्या में अठाई, टेले, पचोले आदि तप आना चाहिए। सैकड़ों भाई बहनों के दुर्व्यसन छोड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज हमारा देश मद्य से खोखला हो रहा है।
लोग कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा, कम होगा तो भी जनता चैन से और पेट भर के जिएगी। पर हमारे देश को बर्बाद कर रहा है ये दारू। इस दारू ने ऊपर से लगा करके नीचे तक इतना जहर फैला दिया है। पहले कुछ जातियों में था थोड़ा थोड़ा प्रचलन, और अब मैं कहता नहीं क्योंकि आपका सर नीचा हो जाएगा। ऐसा सुनने में आता है कि अच्छी अच्छी जातियां जो पवित्र थी उनके अंदर भी गुप्त रूप से और इस पैसे की अधिकता से, यौवन के मत से, सोसाइटी मेंटेन करने की लालसा से, न मालूम कितनी बुराइयों से लोग ये गलत काम करने लगे। तो तमाम समाज के अंदर, पूरे देश में हम तो दारूबंदी चाहते हैं। राजस्थान में भी दारूबंदी कराई थी, बड़ी मुश्किल से कराई, बहुत आंदोलन किए, कई काम किए, मुझे पता है, मैं साथ था। पर राजस्थान की एक सरकार ऐसी आई जिसने आते ही दारूबंदी खत्म कर दी। जब वो मुख्यमंत्री हमारे पास दर्शन करने के लिए आए मावली में, मैंने कहा हमें आपसे मिलना उचित तो नहीं है, पर आपके राज्य के प्रतिनिधि होने के कारण मैं आपसे मिलता हूं